हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? मैं यानी अरुण धमीजा दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और आपके साथ यहां पर रूबरू हुआ हूं कुछ बातें शेयर करने। आपको पता ही है कि या तो मैं गीत लेकर आता हूं या संगीत लेकर आता हूं, अपनी प्यारी प्यारी कहानियों के साथ आपका दिल लुभाता हूं। और कुछ मेरी कोशिश होती है कि जो थोड़ा सा रास्ता भटके हुए हैं हमारे फाउंडर्स दोस्त, उनको भी थोड़ी सी राह दिखाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर एक भी इंसान उनमें से कोई किसी को रास्ता मिल गया या किसी के दिल में बात लग गई तो मेरा ये वीडियो बनाना जो है वो सफल हो जाता है दोस्तों। तो सिनेरियो क्या चल रहा है ऑन पैसिव में आप सभी जानते हैं। अपडेट्स आप लेते रहते हैं, अगर आप अभी भी नहीं लेते तो यानी कि आपको कोई हक ही नहीं है कि आप कहाओ कि हम फाउंडर्स हैं या पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हैं। क्योंकि लगातार एस सर हमें बोलते हुए आ रहे हैं कि हमें बैक ऑफिस पे नज़र रखनी है, अपडेट्स लेते रहना है, एक्टिव रहना है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपसे क्या कहूँ दोस्तों। लेकिन हमारे जो प्यारे प्यारे फाउंडर्स भाई जिन्होंने पैकेज भी बाय किया और जो पूरी तरह से एक्टिव हैं और अपडेट्स लेते हैं लगातार, तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा क्योंकि हम अब जीत चुके हैं, जो हमारी शुरुआत हो चुकी है। आपने अभी लास्ट वेबिनार में देख ही लिया होगा, सभी अपने अपने मन में कितने खुश हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी फाउंडर्स, जितने भी उनके आपस में लिंक्स हैं, उनके साथ कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं हर तरह से। और दोस्तों अब हमें क्या करना है दोस्तों कि एस सर ने जो हमें देना था वो दे दिया। अब हमें बस एस सर के साथ चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। और एस सर का एक संदेश है कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों की, अपने अपनों की, सबकी भलाई के लिए सोचना है, सबके लिए सोचना है दोस्तों। ये नहीं कि आप खुद ही एक टॉप पर जाकर बैठ जाएं। अकेले टॉप पर बैठना भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों, आपको ठीक ही नहीं लगेगा। तो मेरा मन है ये, और एस सर का भी कहना है कि हमेशा अपने साथ अपने चाहने वालों को लेकर चलो, अपने मोहल्ले वालों को लेकर चलो, अपने आसपास के सभी लोगों को लेकर चलो, तभी हम एक साथ टॉप पर जाते हुए बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे दिल को बहुत ही वो भाई है। स्टोरी भगवान श्री कृष्ण और धनुधारी अर्जुन जी की है, जो उनके सखा हैं, उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं। तो आइए दोस्तों, एक दिन अचानक भगवान श्री कृष्ण जी और हमारे धनुधारी श्री अर्जुन जी बैठे थे, आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा चलो यार आज थोड़ा सा मतलब बाहर घूम के आते हैं, देख के आते हैं लोग किस तरह से, क्या किस तरह से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, या कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है या क्या है ना। तो बस ऐसे ही सैर के लिए निकल जाते हैं दोस्तों, मस्ती में दोनों। और दोनों जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी। और जाते जाते वो क्या देखते हैं कि एक पंडित एक घर में भिक्षा मांग रहा होता है। जो वो पंडित जी होते हैं वो भिक्षा मांग रहे होते हैं। अर्जुन की नज़र जब पड़ती है ना दोस्तों, तो वो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता कि ये ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण, हमारे पंडित, और ये पंडित होकर भिक्षा मांग रहे हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं पंडित जी आप भिक्षा मांग रहे हो, आप तो महापंडित हो, और पंडित मांगकर भिक्षा मांगना ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया जी मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं घर से परेशान हूँ, थोड़ा सा काम काज नहीं है घर में, किस तरह से खाना खाना है, ये वो थोड़ी सी मेरे साथ जो भी इंसान, आम इंसान के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पंडित जी के साथ भी होती हैं दोस्तों। तो अर्जुन को उन पर दया आ जाती है कि ये हमारे पंडित जी हैं, हमारे ब्राह्मण हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सोने की सिक्के की थैली, एक सोने के सिक्के की थैली उस पंडित जी को दे देते हैं कि आप भीख मांगना छोड़िए, भिक्षा मांगना छोड़िए, आप ये ले लीजिए और अपना जीवन बड़े ही खुशनुमा तरीके से व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों पंडित जी बहुत खुश हो जाते हैं, क्या बताऊं उनका तो मतलब बस उनको लगता है अब मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया। बड़े ही दौड़े चले जा रहे हैं अपने घर की तरफ कि आज मैं अपनी पत्नी को यानी हमारी पंडितानी जी को बताऊंगा कि आज मुझे सोने की अशर्फियों का एक थैली मिली है, अब हमें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, हमें भविष्य की चिंता नहीं है। तो दोस्तों ऐसे सोचते हुए भागते हुए जाते हैं, आगे से एक लुटेरा आता है दोस्तों, वो थैली छीन कर भाग जाता है।
ओहो! पंडित जी इतने निराश होते हैं कि सालों की इतनी कड़ी मेहनत, इतनी भिक्षा माँग-माँग कर मैं दुखी हो चुका था। आज मैंने सोचा कि मैं फ्री हो चुका हूँ इन हालातों से। तो आज मेरे साथ ये फिर हो गया, यानी कि मेरे भाग्य में ही सुख नहीं है। वो घर में जाते हैं, अपनी पत्नी को पूरी व्यथा सुनाते हैं। उनकी पत्नी भी कहती है कि तुमको ध्यान रखना चाहिए था, बड़ी ही मुश्किल से हमारे पास अच्छा समय आया था। तो चलिए कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। दोस्तों, अगले दिन सुबह फिर पंडित जी उठते हैं, उसी तरह से भिक्षा माँगने जाते हैं। फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी की नज़र पड़ती है उन पे, और पड़ती है तो अर्जुन जी कहते हैं, "अरे भाई, मैंने तो आपको इतना सोने की अशर्फियों की थैली दी थी, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी किसी से कुछ भी माँगने की। आप फिर से भिक्षा माँग रहे हैं।" पंडित जी अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं। अर्जुन को फिर से तरस आ जाता है। अर्जुन कहता है, "पंडित जी, ये एक मोती मैं आपको दे रहा हूँ, ये बेशकीमती मोती है। आप इसको आराम से छुपा के जेब में रख लीजिए और चुपचाप घर जाइए। आपकी इससे पूरी ज़िंदगी, आपके बच्चों का फ्यूचर सब कुछ ब्राइट होने वाला है। ये मोती को आप सँभाल लीजिए।" चलिए जी, पंडित जी लेकर फिर से खुश होते हैं कि आज हमारी किस्मत फिर से चमकी, और घर जाते हैं। पंडितानी होती नहीं है, तो क्या करते हैं कि एक स्टोर में मटका रखा होता है। वो सोचते हैं कि मैं कहीं तो छुपा दूँ इसको, कहीं ये चोरी ना हो जाए या इधर-उधर ना हो जाए। तो उस मटके में छुपा के रख के, और वो इंतज़ार करते हैं पंडितानी का, अपनी पत्नी का। तो वो इंतज़ार करते-करते उनको देर लग जाती है और वो सो जाते हैं। अब उधर पंडितानी दोस्तों, वो घर में पानी भरने के लिए गई होती है, मटका लेकर। तो जब पानी लेने गई होती है, तो जब वो वापसी आ रही होती है, तो वो मटका टूट जाता है, अचानक से टूट जाता है। अब वो टूट जाता है, पंडितानी कहती है, "अरे यार! ये क्या हो गया? घर में तो पानी की ज़रूरत है, जल नहीं होगा तो घर का किस तरह से घर चलेगा?" वो क्या करते हैं, उनको भी याद आता है कि स्टोर में एक घड़ा रखा है पुराना-सा, मैं अभी वही लेती हूँ, उसको धो के, भर के पानी तो लेकर आऊँ, जल तो लेकर आऊँ। दोस्तों, वो जाती हैं नदी में और जाकर जल लेकर आती हैं, और जब जल लेकर आती हैं, तो दोस्तों वो जो मोती होता है वो वहीं गिर जाता है। और जब वो आती हैं तो पंडित जी उठते हैं, कहते हैं, "कहाँ गई थी?" उन्होंने बताया, "मैं ऐसे-ऐसे पानी भरने गई थी।" उन्होंने कहा, "पानी भरने में इतनी देर?" उन्होंने कहा, "जी हाँ पंडित जी, क्या हुआ? ऐसे-ऐसे मेरे साथ मटका टूट गया, ये हो गया, तो फिर मैंने वो छोटा मटका जो घर पे रखा था उसको ही ले गई।" उन्होंने कहा, "ये" फटाफट देखा उन्होंने, वो डर गए, उनको पता था पंडित जी को। उन्होंने देखा तो वो मोती वहाँ नहीं मिला। वो फिर से निराश हो गए कि, "अरे पंडितानी, तुमने ये क्या किया?" आज फिर अर्जुन जी ने मुझे एक प्यारा-सा हीरा दिया था, जिससे हमारे दुःख कट जाते, हमारी ज़िंदगी बदल जाती, तो ये क्या हो गया? चलिए जी, पंडित जी फिर से नाराज़, क्योंकि उनको पता है कि मेरी किस्मत में ही शायद सुख नहीं है, खुशी नहीं है। अगले दिन फिर से दोस्तों वो निकल पड़ते हैं भिक्षा माँगने। इसी तरह से भिक्षा माँगते हैं, 2-3 रोज़ के बाद एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी आ रहे होते हैं। वो फिर से पंडित जी को देखते हैं, तो अर्जुन को थोड़ा-सा गुस्सा भी आता है कि ये क्या मतलब है बात? तो वो कहते हैं, "पंडित जी, आप फिर से आप भिक्षा माँग रहे हो, मैं इसीलिए आपकी मैंने सेवा की थी कि आप कम से कम भिक्षा ना माँगे, तो ये आप क्या कर रहे हैं?" पंडित जी ने फिर से व्यथा सुनाई कि मेरी किस्मत बहुत बुरी है अर्जुन जी, आप मेरी कुछ भी मदद ना कीजिए, बस मुझे दुआ दीजिए, क्योंकि आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन उस मदद का मैं फ़ायदा नहीं उठा सका। अब इतने में अर्जुन जी को दया आती है, और वो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, "हे प्रभु, आप तो भगवान हो, क्यों आप पंडित जी को मतलब ऐसे देख सकते हो? प्लीज़ आप पंडित जी की सारी परेशानी दूर कर दीजिए।" अब भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपनी जेब में से 2 आने निकालते हैं दोस्तों। 2 आने निकालते हैं, वो पंडित जी को देते हैं, और पंडित जी उस 2 आने को लेकर कहते हैं कि यार, इनका मित्र कितना बड़े दिल का है, उसने कितना कुछ मुझे दिया, लेकिन श्री भगवान श्री कृष्ण सिर्फ़ 2 आने मुझे दे के टरका रहे हैं। चलिए, भगवान हैं, मना नहीं कर सकते, चल पड़ते हैं वापिस अपने घर की ओर, और जाते-जाते सोचते हैं कि यार, ये 2 आने का मैं करूँगा क्या? मेरे तो किसी काम के नहीं है ये। उधर से दोस्तों एक साइकिल पे एक तालाब से जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो आ रहा होता है, तो पंडित जी सोचते हैं कि यार, ये मछली बहुत सुंदर लग रही है, तो मेरे तो 2 आने किसी काम के नहीं आएँगे, क्यों ना मैं इस मछली को खरीद के और आज़ाद कर दूँ, आज यही भला सही मेरी तरफ से। तो
ऐसे ही होता है, पंडित जी उस मछुआरे से बात करते हैं, वो 2 आने लेता है और उनको वो मछली दे देता है। दोस्तों वो मछली लेकर दरिया किनारे की ओर बढ़ते हैं कि आज मछली को आज़ाद कर दूँ मैं, आज यही भला रहा क्योंकि 2 आने मेरे भी किसी काम के नहीं, इससे अच्छा चलो इसके काम आए कि ये आज़ाद हो गई। दोस्तों जैसे ही वो मछली को जल में दरिया में बहाने लगते हैं, उनके मुँह पे उनको एक मोती नज़र आता है। जब वो मोती देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि ये तो वही मोती है। तो दोस्तों इतने खुश हो जाते हैं वो, उछल कर एकदम से खुश होकर कहते हैं मिल गया, मिल गया, मिल गया। जैसे ही वो मिल गया कहते हैं दोस्तों, उधर से वो लुटेरा जिसने उनकी थैली लूटी होती है वो आ रहा होता है। वो समझ जाता है कि भैया शायद पंडित जी ने मुझे पहचान लिया। फटाफट डर के मारे आता है क्योंकि दोस्तों उस ज़माने में सज़ाएँ बहुत बुरी होती थी, चोरी की सज़ा बहुत बुरी होती थी। तो वो चोर घबरा गया और फटाफट से पंडित जी के पैरों में आके गिर गया, कह रहा पंडित जी मुझे माफ़ कर दो, ये आपकी थैली है, आप प्लीज़ कोई भी मेरे ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगाइएगा जिसकी वजह से मुझे सज़ा भुगतनी पड़े, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों पंडित जी खुश हो गए कि वो सोने के सिक्के की थैली भी मिल गई और जो वो हीरा था, मोती था, वो भी मिल गया उनको। तो दोस्तों वो बड़ी ही प्रसन्नता के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं, कहते हैं भगवान आपने मुझ पर कृपा कर दी। वहीं पे हमारे धनुधारी अर्जुन जी भी बैठे होते हैं, कहते हैं कि हे भगवान आपकी लीला अपरंपार है, लेकिन आप ये बताइए कि जब इनको सब कुछ मिलना ही था, इनकी किस्मत में था, तो आपने इतनी देर क्यों की या इनको ऐसा समा क्यों दिखाया जो इनको चिंता करनी पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब तुमने 2 बार इसकी हेल्प की, आपने इसकी मदद की, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जब आपने सोने की शर्फियाँ दी, थैली दी, तो ये घर तक जाते-जाते यही सोच रहा था कि मैं अब ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने बारे में सोचा। दूसरी तरफ जब आपने मोती दिया तब भी इन्होंने अपने बारे में सोचा कि अब तो मेरी पुश्तें तर जाएँगी, मैं ये कर लूँगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना। दोस्तों जब वो अपने बारे में सोच रहा था उसको कुछ नहीं मिला, आया हुआ धन भी चला गया। और दोस्तों उसी के साथ जैसे ही उसको 2 आने मिले, उसने अपने ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचा कि आज इस मछली को ही आज़ाद कर दूँ। तो दोस्तों जब वो मछली आज़ाद हुई क्योंकि उन्होंने दूसरे के बारे में सोचा पंडित जी ने, तो भगवान भी उनसे खुश हो गए और उन्होंने उनको बहुत कुछ दे दिया और बहुत कुछ दोस्तों आपको पता है ना? इसी तरह से हमें हमारे एस सर बहुत कुछ दे चुके हैं, फ़ेम दे चुके हैं, नेम दे चुके हैं और एप्पल्स भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों, आप यकीन मानिएगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ एस सर की बात और हमारे श्री कृष्ण की बात याद रखिएगा कि आपको हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना, अपने आस-पास वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए। आप कोई भी दुखी इंसान देखो, उसकी हेल्प करने की कोशिश करो, उनकी मदद करने की कोशिश करो, क्योंकि ये ईश्वर ने भी कहा है और हमारे एस सर ने भी कहा है, हमें सबका भला करना है दोस्तों। तो ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरह से मैं और भी अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपको सुनाता रहूँ दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ भी आपके दिल में बात है, वो बात मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी तरह से रूबरू। तब तक के लिए बाय।